आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान, जिसको जिज्ञासा के नाम से भी ये पुस्तक आई है। ये विज्ञान पुस्तक है। ये NCERT की नई बुक है 2025-26। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। 8 ग्रेड की बुक नई अलग है। 8 ग्रेड के प्रश्नोत्तर सारे अध्यायों के हमने वीडियो बना के आप उस पर हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है हमसे सीखो, उसमें विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है 8 ग्रेड वाली, उसमें देखें आप सारे वीडियो। ये अभ्यास पुस्तिका जो कोर्स वाली बुक है नई, ये उसके हम प्रश्नोत्तर इसमें लिख रहे हैं। देखते हैं अध्याय 7 का पहला प्रश्न क्या है। देखिए NCERT प्रश्न पाठांतर्गत प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 119। प्रश्न: क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके आभास हो सकता है कि उसे ज्वर है, मगर सही पता तापमापी से मापने पर ही चलता है। क्रियाकलाप 1 पृष्ठ संख्या 120। चित्र 7.1 में दर्शाए अनुसार 3 बड़े पात्र लीजिए। इसको का, खा, गा नाम दीजिए। पात्र का में गर्म जल, पात्र खा में नल का जल और पात्र गा में बर्फ डालकर ठंडा किया गया हल जल लीजिए। हम यह क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे, पूर्वानुमान एवं प्रेक्षण। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे यदि आप अपना दाहिना हाथ पात्र का में एवं बायां हाथ पात्र गा में डुबोएं और 1-2 मिनट तक दोनों हाथ पात्रों में डूबे रहने दें और फिर पात्र का एवं गा में से अपने हाथ बाहर निकालकर दोनों हाथ एक साथ पात्र खा में डुबोएं। देखिए ये चित्र में दिया है। चित्र 7.1 जल में हाथ डुबोकर जल के गर्म या ठंडे होने की अनुभूति। अपना पूर्वानुमान लिखिए। पात्र खा में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा? उत्तर: गर्म पानी से हाथ निकालकर नल के पानी में डालने पर पानी ठंडा लगेगा। पात्र खा में डुबोने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा? उत्तर: बर्फ़ के ठंडे पानी से हाथ निकालकर नल के पानी में डालने पर पानी गुनगुना सा लगेगा। आप क्रियाकलाप संचालित कीजिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। उत्तर: क्रियाकलाप करने पर हमारा दायां हाथ जो गर्म जल में था, उस हाथ ने अनुभव किया कि पात्र खा का जल ठंडा है, जबकि बायां हाथ जो बर्फ़ के ठंडे पानी में था, उस हाथ ने अनुभव किया कि पात्र खा का जल गर्म है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 121। प्रश्न: कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, यह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उत्तर है, वस्तु को छूकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी। कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इसका सही पता तापमापी से जाना जा सकता है। क्रियाकलाप 2 पृष्ठ संख्या 122। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें। आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उसमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक हैं। तालिका में ताप अंकित कीजिए। ये देखिए 10 बच्चों के गंभीर ताप हैं। क्रम संख्या नाम ताप डिग्री सेंटीग्रेड। एक सम्यक गोयल 29 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा राहुल सहाय 38 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा है संजय प्रकाश 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है सत्य दुबे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पाँचवा है वाणी गुप्ता 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, छठवा है राशीलाल 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सातवां अंजू सिंह 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आठवां है मानस शर्मा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, नवा है नरेंद्र भंडारी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10वां है आनंद देव 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट: छात्र शिक्षक की सहायता से एक क्रियाकलाप करें। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 123। प्रश्न: क्या छोटे बच्चों के शरीर का तापमान सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? उत्तर: जी हाँ, छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर छोटा होता है तथा उनके शरीर के सतही क्षेत्र और वजन का अनुपात अधिक होता है। साथ ही उनकी मेटाबॉलिक रेट भी अधिक होती है, परिणाम स्वरूप वे ज़्यादा गर्म होते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 124। प्रश्न नंबर 1: क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? उत्तर है जी हाँ, आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप युवा वयस्कों की तुलना में कम होता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों की चयापचय पर दर मेटाबॉलिक रेट कम होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की
तापमान नियंत्रित करने की क्षमता में भी बदलाव आते हैं। प्रश्न नंबर 2, मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप भिन्न मापक्रम पर पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? उत्तर है, अंतर होने का कारण यह है कि पहले सेल्सियस स्केल से ताप मापा गया होगा जिसका परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मित्र ने फ़ारेनहाइट स्केल पे से ताप मापा है। सेल्सियस स्केल में मापा गया ताप 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 125, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ़ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? उत्तर जी नहीं। उबलते जल का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दोनों ही ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड 47 डिग्री सेंटीग्रेड के बाहर हैं। प्रश्न नंबर 2, हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? उत्तर, डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा से बाहर के ताप को प्रयोगशाला तापमापी से माप सकते हैं जिसकी मापक सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्रियाकलाप 3, प्रश्न संख्या 126, आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें। एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? -10 डिग्री। यह कितना अधिकतम ताप माप सकता है? उत्तर 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः इस तापमापी का परिसर है उत्तर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये तापमापी है बल्ब। इस प्रकार से इसका चित्र भी बना लें। प्रयोगशाला तापमापी। क्रियाकलाप 4, प्रश्न संख्या 126, आइए तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम ताप का मान ज्ञात करते हैं। पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग अपने क्रियाकलाप 3 में किया था तथा उसका अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित बातों को अंकित कीजिए। दो बड़े चिन्हों के मध्य अंकित ताप का अंतर कितना है? उत्तर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? उत्तर है 10। एक छोटे भाग द्वारा अंकित ताप कितना है? उत्तर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रियाकलाप 5, प्रश्न संख्या 128, किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए। तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे। तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि तापमापी में द्रव स्तंभ चढ़ना बंद ना कर दे। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है? इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। उत्तर है, छात्र शिक्षक की मदद से प्रयोगशाला में करें। क्रियाकलाप 6, प्रश्न संख्या 129, प्रवान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। शिलांग में फैवान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक तालिका में अंकित किए गए हैं। उबलते जल का ताप। नाम फैवान। उबलते जल का ताप डिग्री सेंटीग्रेड में 97.8। सेमफांग 98.80, वन स्टार 97.9, क्लोए 98.0, बंडारिसा 98.1। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों? जल के तापों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। या तो छात्रों ने पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया होगा या थोड़ी देर में ताप मापने पर यह तापमान परिवर्तित हो गया। क्रियाकलाप 7, प्रश्न संख्या 129, किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका में अंकित कीजिए। तालिका में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, किसी स्थान विशेष का अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान। क्रम संख्या, दिनांक, अधिकतम वायु तापमान, न्यूनतम वायु तापमान। 1, 12 दिसंबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, 13 दिसंबर 24 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है 14 दिसंबर 26 डिग्री सेंटीग्रेड 21 डिग्री सेंटीग्रेड। चौथा है 15 दिसंबर 26 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पाँचवा है 16 दिसंबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड 22 डिग्री सेंटीग्रेड। छठवा है 17 दिसंबर 26 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सातवां 18 दिसंबर 24 डिग्री सेंटीग्रेड 19 डिग्री सेंटीग्रेड। 18वां 19 दिसंबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 19 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 दिसंबर 22 डिग्री सेंटीग्रेड 18 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 10/21 दिसंबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 16 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि नंबर 1, अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान हर दिन बदलते रहते हैं। नंबर 2, इस 10 दिन में अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तीसरा, इन 10 दिनों में अधिकतम वायु तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम वायु तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। NCERT पाठ्य पुस्तक। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न नंबर 1, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग खाली स्थान होता है। तो देखिए 4 विकल्प हैं, का, खा, गा, घा। सही विकल्प है इसका खा। तो ये खा वाला इसमें भर भी सकते हैं हम, और इस पर सही का टिक कर लें, उत्तर लिख भी लें, उधर भर सकते हैं हम। अगला प्रश्न है दूसरा, 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप है। विकल्प देखिए 4 हैं इसके, का, खा, गा, घा, और सही विकल्प है घा। तो घा वाले विकल्प पर सही का टिक करें और इसको उत्तर में से लिख भी लें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है। खा है, हिमशीत जल का ताप रिक्त स्थान तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है। खा, गा है, ताप का मात्रक डिग्री रिक्त स्थान है। देखिए प्रश्न नंबर जो का है उसके रिक्त स्थान में ये तापमान लिखाएगा, यहाँ पे तापमान, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं तापमान। और खा है, खा का रिक्त स्थान ये देखिए डॉक्टरी, यहाँ पर डॉक्टरी लिख लें। और गा में सेल्सियस, यहाँ पर सेल्सियस लिख लें आप। तो इस प्रकार आप रिक्त स्थान तीनों के ये देख के भर लें। का में तापमान, खा में डॉक्टरी और गा में सेल्सियस। अब अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। तो इसके विकल्प देखिए 4 हैं। सही उत्तर रहेगा इसका खा, -10 डिग्री से 110 डिग्री। तो ये खा वाले पर सही का टिक कर लें। अगला है प्रश्न नंबर 5, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.3 में दर्शाए अनुसार किया। ये देखिए चित्र ये दिया, इसमें 4 विद्यार्थी हैं, वो अलग अलग तरीके से ताप माप रहे हैं। किस विद्यार्थी ने ताप मापने के लिए सही प्रक्रिया अपनाई है? तो ये देखिए 4 विद्यार्थी हैं, सही विकल्प है अपना खा, यानी जो खा नंबर का विद्यार्थी कौन सा है? दूसरा विद्यार्थी। तो उसने सही प्रक्रिया अपनाई है। दूसरा विद्यार्थी देखते हैं, ये है, देखिए ये दूसरा विद्यार्थी है, इसने सही प्रक्रिया अपनाई है। अगला है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों चित्र 7.4 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाइए। ये देखिए स्तंभों में ये लाल रंग भर के, पहला है 14 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर देखिए, उत्तर ये है। अब है प्रश्न नंबर 7, नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए तापमापी दिया है। प्रश्न है, यह किस प्रकार का तापमापी का खा प्रश्न है, तापमापी का पाठ्यांक क्या है? गा वाला प्रश्न है, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है? देखिए प्रश्न नंबर का उत्तर है, इस तापमापी में न्यूनतम मान -10 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जा सकता है, अतः यह प्रयोगशाला तापमापी है। खा है, तापमापी का पाठ्यांक 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। गा है, इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न नंबर 8, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है, इसका एक कारण दीजिए। उत्तर, हम शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग नहीं कर सकते,
यह बहुत लंबा होता है और इसकी माप की सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे संभालना कठिन होता है। मानव शरीर के तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को मापने के लिए डॉक्टरी तापमापी विशेष रूप से बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माता जी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसे तालिका में दर्शाया गया है। ये देखिए वैष्णवी के शरीर के तापमान, ये ध्यान से देखें आप, पहला, दूसरा, तीसरा, 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे, 10 बजे, सभी जगह वो बदलते हैं इसके। अब प्रश्न नंबर का, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था? खा। प्रश्न नंबर खा है, किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था? प्रश्न नंबर गा, किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया? उत्तर का, अधिकतम ताप 40.0 डिग्री सेंटीग्रेड था। प्रश्न नंबर खा का उत्तर, वैष्णवी का अधिकतम ताप पहले दिन 7:30 बजे अंकित किया गया था। गा है, तीसरे दिन अपराह्न 4 बजे तापमान सामान्य 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। प्रश्न नंबर 10 है, यदि आपको 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाएंगे? व्याख्या कीजिए। देखिए ये दर्शाए गए हैं, तो इनमें से कौन सा तापमापी हमें लाना है? तो देखिए उत्तर ये है, तीनों थर्मामीटर की मापन सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्शाई गई है। तापमापी का में न्यूनतम मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और तापमापी का में न्यूनतम मान 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने के लिए हम तापमापी खा उपयोग में लाएंगे, क्योंकि इसमें बारीक विभाजन 0.5 भी है। इससे हमें सटीक माप प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11 है, चित्र 7.8 में दिखाया गया तापमापी में दर्शाया गया ताप है। ये चित्र में क्या दिखाया है, ये देखिए, ये 25 से इधर है, तो देखते हैं 25 तो 27, तो उत्तर है खा 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 12, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? उत्तर है, तापमापी की मापन सीमा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इनके मध्य तापांतर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कुल भाग बराबर 50, इसलिए प्रत्येक भाग 100 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 50 बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 13 है, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे बना सकते हैं आप, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये चित्र बना लें। प्रश्न नंबर 14 है, कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। क्या आपका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है? उत्तर है, सेल्सियस स्केल की मापन सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट स्केल की मापन सीमा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसका ज्वर फ़ारेनहाइट स्केल से मापा गया है। और भी सीखें। प्रश्न नंबर 1 है, पशु चिकित्सालय में कुत्ता, गाय, ऊँट आदि पशुओं के शरीर का ताप कैसे मापा जाता है? उत्तर है, पशुओं के शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल या रेक्टल तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल तापमापी पशुओं के कान की नली में रखा जाता है और रेक्टल तापमापी पशुओं के मलाशय में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के सर्वाधिक ठंडे और सर्वाधिक गर्म स्थान कौन से हैं? इन स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है? उत्तर है, भारत का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख में स्थित द्रास है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का फलौदी है। यहाँ का अधिकतम तापमान 51 डिग्री सेंटीग्रेड है। अन्य परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक किससे मापी जाती है? इसके 4 विकल्प हैं, बाद में उनके उत्तर मिलेंगे आपको। दूसरा है, ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये 4 विकल्प हैं। तीसरा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। चौथा है, प्रयोगशाला तापमापी किस पदार्थ से भरा होता है? ये 4 विकल्प हैं। ताप के मात्रकों के संकेत हैं, तो ये देखिए
पहला जो प्रश्न है उसका विकल्प दूसरे पर सही का टिक करेंगे। देखिए पहले का ये दूसरा सही है। अब दूसरे का तीसरा सही है, तो ये देखिए दूसरे में तीसरे पर सही का टिक कर लो। और तीसरे में चौथा सही है, तो देखिए तीसरा ये है, इसका ये चौथे पे सही का टिक करेंगे। अब चौथे पे पहला सही है, चौथा में पहला विकल्प सही है। फिर आखिरी है पाँचवें में चौथा विकल्प सही है, तो ये पाँचवें में चौथे विकल्प पर सही का टिक कर लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर रिक्त स्थान होता है। दूसरा है प्रयोगशाला तापमापी को रिक्त स्थान पकड़ना चाहिए। तीसरा है तापमापी का बल्ब रिक्त स्थान से भरा होता है। चौथा है थर्मामीटर का सबसे छोटे मापदंड रिक्त स्थान होता है। पांचवा है प्रयोगशाला तापमापी का न्यूनतम तापमान मापन रिक्त स्थान होता है। तो देखिए पहले रिक्त स्थान में भरेंगे हम ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर भर लेना। दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे हम ये सीधे और ऊर्ध्वाधर, तो वो दूसरा यहाँ पर आएगा। तीसरा है पारा मरकरी, तीसरा यहाँ पर भर लें आप। चौथा है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भरेंगे। पाँचवा है 10 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ से देख के आप अपने अपने रिक्त स्थान भर लें। अन्य प्रश्न है अब, थर्मामीटर क्या होता है? उत्तर है वह उपकरण जो ताप मापता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, ताप क्या है और इसे कैसे मापा जाता है? उत्तर है किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का विश्वसनीय माप ताप है, इसे तापमापी से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है ताप मापने के मुख्य स्केल कौन से होते हैं, उनके मात्रक क्या हैं? उत्तर है ताप मापने के 3 मुख्य स्केल होते हैं। नंबर 1 सेल्सियस स्केल, इसका मात्रक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, इसका मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन स्केल, इसका मात्रक के होता है। प्रश्न नंबर 4 डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? उत्तर नंबर 1 तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पहले और बाद में साबुन और जल से अच्छी तरह धोना चाहिए। दूसरा है डिजिटल तापमापी को धोते समय अंक दर्शाने वाले हिस्से पर जल नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा है तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 आजकल डिजिटल तापमापी का उपयोग क्यों बढ़ रहा है? उत्तर साधारण तापमापी को मुंह में रखना होता है, इसमें पारा होता है और जो विषैला पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाए तो पारा बहुत हानिकारक हो सकता है। डिजिटल तापमापी बैटरी चलित होते हैं जो शरीर के संपर्क में रखने पर शरीर का ताप मापते हैं। इसका उपयोग करना सरल और सुरक्षित है, इसलिए इसका उपयोग बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 6 केल्विन स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर केल्विन स्केल का उपयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर क्या होता है और इसका क्या महत्व है? उत्तर प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह विस्तृत ताप सीमा को माप सकता है जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 8 हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसे किस स्केल से नापा जाता है? उत्तर है हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 9 कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान कीजिए। ये देखिए का है प्रयोगशाला तापमापी, तो देखिए इसका तीसरा सही होगा। पारा है अत्यंत विषैला पदार्थ, देखिए डॉक्टरी तापमापी अवरक्त तापमापी और कक्ष तापमापी, देखिए तो का तीसरा है, घा का दूसरा है, देखिए इस प्रकार से आप ये सही जोड़ी लगा लें। घा तो है दूसरा ये, और प्रयोगशाला तापमापी होता है तीसरा, पहले का तीसरा है। पारा जो होता है वो अत्यंत विषैला, तो इसका ये हो जाएगा चौथा, का चौथा हो जाएगा। और डॉक्टरी तापमापी होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अवरक्त तापमापी यही हुआ, अब अणा बचा तो इसका पहला हो जाएगा। कक्ष तापमापी
ये पहला सही है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी आप बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न 10वां, वायु का तापमान मापने के लिए कौन सा तापमापी उपयोग किया जाता है? उत्तर है, वायु का तापमान मापने के लिए कक्ष तापमापी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। यह दीवार पर लटकाया जा सकता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय 7 यहाँ पर संपन्न होता है। हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।